हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 7.2 को। ठीक है बच्चों, तो क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा। एंड आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.2 के पांचों क्वेश्चन को हल करेंगे और आप लोग को काफी ज्यादा मजा भी आएगा। तो पूरा क्लास को अंत तक देखना एंड मैं अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग सीखे हुए होंगे तो ये जो भी क्वेश्चन आधारित है बाबू, वो आपका है बाबू बिक्री कर ज्ञात करने पर, है ना। या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, है ना बाबू, बिक्री कर जो होता है ना आपका, या बट्टा आप लोग जानते हैं बाबू, बट्टा जो होता है ना, बट्टा पर आधारित है। ठीक है बच्चों, ये जो आप लोग बट्टा ज्ञात करना देखते हैं यही बट्टा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग 7.2 को हल करेंगे, है ना बच्चे। उससे पहले बट्टा कैसे ज्ञात किया जाता है इसको थोड़ा सा हम लोग समझा देते हैं हम आपको। ठीक है, फिर भी प्यारे बच्चों पूरा वीडियो को कंप्लीट देखना। देखो बच्चों, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली जो छूट होती है उसी को बट्टा कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु अगर 500 रुपया उसमें प्राइस लिखा हुआ है, किसमें? वस्तु में। ठीक है ना, वस्तु का पैकेट होगा, उसमें 500 रुपया दिया गया है। अगर उसमें 10% का वो बट्टा छूट दे रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बट्टा बोलते हैं। ठीक है ना, समझ गए ना। बट्टा ज्ञात करना है तो बाबू अंकित मूल्य टोटल ज्ञात कर लो। ठीक है ना, अंकित मूल्य उसमें कितना रुपया लिखा हुआ है प्राइस और कितना में वो बेच रहा है, तो हमको हमारा बट्टा निकल जाता है। ठीक है, समझ गए ना बच्चों। तो चलिए, यही होता है बट्टा, तो आप लोग उसको समझ चुके हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं बाबू, क्वेश्चन को हल करेंगे तो सारा कुछ आपका कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे। तो पूरी क्लास को अंतर देखना। एंड अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ओके, चलो आओ बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। ठीक है, मान लीजिए बेचने के दौरान कोई भी दुकानदार है ना, वो क्या करता है, बोलता है हमारे दुकान में जो भी वस्तु है सब पर हम तुमको जितना वस्तु का है ना अंकित दाम है, मतलब वस्तु पर जो भी दाम लिखा हुआ है ना उसका 10% हमको तुमको छूट देते हैं। 1450 रुपया अंकित मूल्य वाला एक जींस है ना, 1450 रुपया वाला अंकित एक जींस है ना बच्चों। तो पहले देखिए, पहले हम यहाँ पर लिखते बच्चों, यहाँ पर देखिए, लिखिएगा आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन में कि सभी वस्तु वस्तु पर जो बट्टा बाबू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 10% का बट्टा मिल रहा है। ठीक है, दूसरा चीज, जींस पर जो अंकित मूल्य है 1450 रुपया अंकित मूल्य जींस। अच्छा, जींस का अंकित मूल्य, जींस का अंकित मूल्य कितना है बच्चे? 1450 रुपया है। ठीक है ना, तो आपको बोल रहा, अच्छा ये और दो कमीज बाबू, कमीज यहाँ पर देखिए, दो कमीज जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपया। अब देखिए बाबू, कमीज कमीज का अंकित मूल्य, कमीज का अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य, एक कमीज का अंकित मूल्य बाबू 850, तो दो कमीज का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर जी 850 गुना 2 हो जाएगा, होगा ना बच्चे? बोलिएगा हाँ सर। एक कमीज का अगर अंकित मूल्य 850 तो दो कमीज का मूल्य 850 गुना 2 अर्थात आपका 1700 आ जाएगा। ओके बच्चों, अब आपका कहता है यहाँ पर कि 850 है को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? प्यारे बच्चों, 1450 रुपया जींस का अंकित मूल्य है और 1700 रुपया कमीज का अंकित मूल्य है। तो बच्चों बोलिएगा टोटल कितना अंकित मूल्य हुआ? टोटल अंकित मूल्य कितना हुआ बच्चे? टोटल अंकित मूल्य कितना हुआ बच्चे? तो आप बोलोगे यहाँ पर सर 1450 प्लस में 1700, अर्थात आप लोग बोलेंगे जींस का अंकित मूल्य प्लस में कमीज का अंकित मूल्य। तो दोनों को जोड़िएगा तो 0 5 7 4 11 की 1 बाकी 1 1 1 2 1 3 3150 रुपया टोटल क्या हुआ बाबू? अंकित मूल्य होगा। बोलता है कि ग्राहक को कितना देना पड़ेगा? आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोलता है कि जितना भी अंकित मूल्य है उस पर 10% छूट देंगे, मतलब 3150 रुपया अगर अंकित मूल्य है इसका 10% छूट देगा। तो आप लोग बोलिएगा कि अंकित मूल्य पर छूट देने पर, है ना, अंकित मूल्य अंकित मूल्य में छूट देने पर क्या होगा? कितना रुपया छूट देना पड़ेगा? तो 3150 का 10% है ना बच्चों। आपको प्रतिशत याद करने आता है, 10/100 है ना। अब देखो बच्चों, ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, 315 आ गया। 315 रुपया का उसको क्या कर रहा है बाबू? बट्टा दे रहा था, छूट दे रहा है। 315 रुपया क्या दे रहा है बच्चों? छूट दे रहा है। तो आप लोग जानते हैं बट्टा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? बट्टा बराबर फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य, बट्टा बराबर फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। हमको क्या ज्ञात करना है बाबू? विक्रय मूल्य। ये नहीं बोल रहा है कि ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, अर्थात तो जो दुकानदार है वो ग्राहक को दे रहा है तो ग्राहक को कितना में बेच रहा है। ठीक है ना बच्चे, ग्राहक को वो दुकानदार कितना में बेच रहा है। तो आप लोग बोलेंगे सर बट्टा दिया 315 रुपया का एंड अंकित मूल्य है इसका 3150 रुपया और वो कितना में बेच रहा है, हमको यही ना ज्ञात करना बच्चे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर विक्रय मूल्य। अब देखो प्यारे बच्चे, कैसे ज्ञात करोगे? कैसे ज्ञात? ये विक्रय मूल्य इधर है ना बाबू, इस विक्रय मूल्य को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा ना बाबू, माइनस का विक्रय
मूल्य इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का विक्रय मूल्य होगा ना जी। तो विक्रय मूल्य बराबर आप लोग बोलिएगा बराबर 3150 रुपया। आई प्लस का 315 इधर आएगा तो माइनस का 315 हो जाएगा। अब घटा लो, 10 में से 5 गया बाबू 5, एंड यहाँ पर देखो 4 में से 1 गया तो 3 है ना बच्चे। एंड यहाँ पर देखोगे आप लोग का 11 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 8 बच जाएगा, और यहाँ पर 2 2835 रुपया बचेगा। 2835 रुपया जो है दुकानदार को भुगतान करना पड़ेगा। उसको जो है ग्राहक को दुकानदार को कितना रुपया देगा, 2835 रुपया देगा। कौन देगा बाबू, तो जो ग्राहक है वो देगा, किसको, दुकानदार को। तो आप लोग समझे, ऐसे भी ज्ञात करते सकते थे। 315 रुपया छूट दिया ना। अब मान लो 3150 रुपया कोई सामान का दाम है, 315 रुपया हम छूट दे रहे हैं। 3150 रुपया कोई सामान का दाम है, उसमें अगर हम 315 रुपया छूट दे रहे हैं तो कितना रुपया हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 2835 रुपया हो जाएगा, सिंपल सा था। तो आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, हमको आशा है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मतलब जो भी वस्तु है अगर उसका पहले जितना अंकित मूल्य है उसका 10% छूट दे रहा है, 3150 रुपया 10% ज्ञात कर लिए, 10% ज्ञात कर 315 आया, तो 3150 में 315 घटा दिया था, तो दुकानदार को जो है 2835 रुपया देगा। कौन, ग्राहक देगा। ओके, आई होप कि आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सीख चुके होंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन को आइए बच्चों देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करें। तो बच्चों देखिए इसको कैसे बनाएंगे। बोलता क्या था, एक टेलीविजन पर 13,000 मूल्य है उसका, और उसमें 12% क्या होता है बच्चे, बिक्री कर वसूला जाता है। बिक्री कर आप लोग जानते हैं बाबू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैट बोलते हैं बिक्री कर को, है ना बाबू। देखिएगा बिक्री कर को थोड़ा सा हम समझाते हैं यहाँ पर, समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद देखेंगे। बोलता है किसी वस्तु को बिक्री कर सेल्स टैक्स होता है, एसटी सरकार द्वारा वसूला जाता है, अर्थात दुकानदार द्वारा ग्राहक से लिया जाता है और सरकार को दिया जाता है। मतलब कोई वस्तु हम खरीदते हैं ना, तो उसमें सरकार को दुकानदार क्या देता है, टैक्स देता है, उसी को हम लोग बिक्री कर बोलते हैं। इसलिए हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है और बिल की राशि में जोड़ दिया जाता है। यह एक अन्य प्रकार का कर होता है जो वस्तु के मूल्य में है ना बाबू, जिसको हम लोग वैट बोलते हैं ना बाबू, वैट बोलता है, अर्थात वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, ठीक है ना, के नाम से जुड़ता है। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है ना, कोई वस्तु है, जैसे ये 13,000 का वस्तु है, तो उसको 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है, अर्थात उसको जो है 100 रुपया पर 12 रुपया देना पड़ता है बिक्री का, ठीक है ना। 100 रुपया पर 12 रुपया, 13,000 कितना हो जाएगा, आप लोग गुना कर सकते हैं। तो हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। बोलेंगे कि इसका हल कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। बोलिएगा कि 100 रुपया पर भुगतान किया गया कर होगा 12 रुपया। क्या होगा बाबू, 12 रुपया होगा। इसलिए 13,000 पर भुगतान किया गया कर जो होगा बाबू, वो क्या होगा, 13,000 का 12%। 13,000 का 12% प्रतिशत ज्ञात करने सारे बच्चे को आता है। 13,000 गुना 12 बटे में 100। अब ये 2 सुना 2 गुना चला गया। अब बाबू 13 गुना 12 कर लो, 130 गुना 12 कर लो आप लोग, है ना। तो आप लोग बोलेंगे 13 दहे का 130 और 13 दूना का 26, है ना बाबू। देखो 6 3 2 5 156 हो गया, और एक जीरो दे दो, अर्थात आप लोग 1560 बोल सकते हैं, 1560 रुपया, है ना। ये क्या हुआ बाबू, ये आपका हो गया कि बिक्री कर, है ना। ये क्या हुआ बाबू, बिक्री कर, जो दुकानदार को क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। दुकानदार को क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, तो ये सरकार को देना पड़ेगा, दुकानदार को, ठीक है ना। जो टेलीविजन बेच रहा है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 1560 रुपया सरकार को देना पड़ेगा। तो बोलता है कि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि कितना होगा। तो हम बोलेंगे गुरुजी जो दुकानदार रुपया लेगा वो अपना जेबी से नहीं देगा जी, वो किससे लेगा, ग्राहक से लेगा। तो ऊपर 13,000 का टेलीविजन है, 13,000 का क्या है बाबू, टेलीविजन है, और ये जो बाबू 1560 रुपया बिक्री कर हो रहा है, 1560 रुपया जो बिक्री कर हो रहा है, इसको जोड़ दीजिए। तो आप बोलिएगा 0 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 3 1 4 हो गया, अर्थात 14,560 रुपया देना पड़ेगा। ये बिक्री बिल देने की राशि हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, बिल देने की जो राशि होती है बाबू, बिल देने की राशि कैसे ज्ञात करते हैं। तो जो बाबू क्रय मूल्य होता है, जितना में वो बेच रहा है ना, ये क्रय मूल्य, अब प्लस में कितना बिक्री कर, ये दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं बाबू, ये दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, हमारा ये निकल जाता है, ठीक है। तो वहीं प्रकार बाबू यहाँ पर क्रय मूल्य 13,000 था, और यहाँ पर 1560 रुपया क्या हो रहा था, बिक्री कर हो रहा था। टोटल आपका क्या होगा, 14,560 रुपया। ये किसको, दुकानदार को भुगतान करना पड़ेगा। आई होप कि आप लोग दूसरा क्वेश्चन को सीख चुके होंगे। हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं डिटेल में
समझा रहे हैं, तो अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अच्छे तरीके से समझिए बाबू, मजा आ जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि अरुण जो है एक जोड़ी स्केट्स अर्थात पहिएदार जूते किसी सेल के खरीद कर लाया, ठीक है ना। वो क्या हुआ, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी, ठीक है। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों मानिए कोई भी वस्तु है, अगर उसको 20% छूट दे रहे हैं, ठीक है ना, तब वो 1600 है। तो क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, कैसे बनाएगा, ध्यान से सुनिए। आप लोग लिखिएगा माना कि वस्तु का अंकित मूल्य, माना कि वस्तु का अंकित मूल्य आपका क्या हो जाएगा बाबू, x रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। x पर जो है x मान लिए। अब बोलिए बाबू, x में x का 20% अगर हम छूट दे रहे हैं तो अब हमको वो 1600 रुपया दे रहा है, ठीक है ना। तो बोलेंगे बाबू x माइनस का x का 20% हो जाएगा बाबू 20x/100। अब पता है ना, जैसे x गुना 20 बट्टा में 100 हुआ ना जी, तो 20x/100 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब इसके नीचे कुछ नहीं, 1 देंगे बराबर में 1600 दे दीजिए बाबू। 1 और 100 कैल्सियम लोगे तो आपका 100 आएगा, एंड इधर हो जाएगा 100x माइनस का 20x बराबर में 1600। अब आप लोग बोलोगे 80x बराबर में हो जाएगा 1600, इधर बाबू भाग में उधर आकर क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, एंड x बराबर बोलोगे 1600 गुना में 100 बट्टे में 80। अब देखो बच्चों यहाँ पर देखना 80 दूना का 20 बार में ये हो गया, तो x का जो मान आएगा बाबू 100 में 20 से गुना करोगे तो आपका 2000 आ जाएगा। 2000 रुपया का वो क्या था बाबू, सामान था। 2000 रुपया का सामान था, है ना, एंड उसमें 20% का छूट देने पर वो 1600 दिया। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य कितना निकला, 2000 निकला। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 को समझ चुके होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है कि मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित, बाबू वैट सहित, ठीक है ना। वैट को आप लोग समझिए बाबू, वैट क्या होता है बाबू, बिक्री कर होता है, ठीक है ना, बिक्री कर। वैट सहित 5400 में खरीदा। वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 8% वैट, ठीक है ना, 5400 में खरीदा। तो आप लोग क्या कीजिएगा देखिए, ठीक है ना। तो उसका आपका क्या पूछ रहा है बच्चों, अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर, है ना, बोल रहा है मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5400 में खरीदा। वैट सहित का मतलब टैक्स सहित, ठीक है ना, टैक्स से सब कुछ मिलाकर 5400 रुपये में खरीदा। वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य, खरीदा मतलब क्या बाबू, क्रय मूल्य दिया ना, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है वह बाबू क्रय मूल्य। तो 5400 रुपया इसका क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। 8% वैट सहित अर्थात इसका जो मतलब वैट जो हुआ बाबू, वो वैट जो हुआ वो कितना है, 8% है, ठीक है ना। ये 8% वट्टे की दर हुई, ठीक है ना। तो अब आपको बोल रहा क्या रहा है बाबू, आपको उसका मूल्य ज्ञात करने। तो लिखेंगे जो चीज़ पूछेगा उसको क्या होता है, मानना पड़ता है। तो माना कि हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य, हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य बराबर में 100 रुपया हो गया ना बच्चों। अब देखना बोलोगे आप लोग, माना कि ड्रायर का अंकित मूल्य 100 रुपया हो गया। अब बोलोगे वैट राशि, जो वैट राशि होगी, जो वैट का जो राशि होगा बाबू वो कितना होगा, क्या होगा, x 8% ले रहा है। तो बोलेंगे क्या, x का 8%, 8/100 अर्थात आप लोग बोलेंगे 8x/100। इसको छोटा कर लीजिएगा तो ये देखिए बाबू कितना, 4 दूनी की 8, हाँ 4 दूनी की 8, 25 बार में कट जा रहा है ना। तो 2/25 2x/25 आ जाएगा, या बोलिए 2/25x, है ना, हो गया ना। अब आपको यहाँ पर बोल रहा है कुछ देखिए 5400 रुपया में देना पड़ा। तो बोलेंगे सर कुल राशि कितना दिया, 5400। कुल राशि बराबर कितना था, अंकित मूल्य में क्या जोड़ा था बाबू, वैट राशि को जोड़ा था। वैट को भी जोड़ा था ना, बोला क्या, वैट सहित 5400 में खरीदा। तो कुल राशि जो था ये अंकित मूल्य प्लस वैट को लगा कर था ना। अंकित मूल्य हमने माना x, वैट राशि ज्ञात किया बाबू 2x/25, यही ना ज्ञात किए। और कुल राशि हम कितना दिए थे, 5400 दे दिए। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा होगा बाबू। ये सब क्वेश्चन है ना, मजा दिलाने वाला क्वेश्चन है। 5400 बराबर आप लोग लिखोगे, देखना 1 और 25 का एलसीएम लोगे तो आपका 25 हो जाएगा। 25x प्लस में 25 से कम 25, इसलिए यहाँ पर 2x। ओके, अब बोलना प्यारे बच्चे 5400 इधर सर भाग में इधर गुना में ला दीजिए सर, ला दीजिए, हमको पता है, हो गया ना। अच्छा 25x में 2x जोड़ लो, 27x हो गया। अब बोलोगे बाबू आप लोग की 5400
गुना 25, इधर सर गुना में इधर आकर भाग में हो जाएगा ना। हाँ सर 27 भाग में हो जाएगा और x हो जाएगा। ये आप लोग समीकरण वाला में सीख चुके हैं जी, कहाँ एक्सप्लेन करेंगे। 27 गुना x इधर गुना में इधर भाग में हो जाएगा। अब देखो बच्चों 27 के पहाड़ा में 2 बार में आता है 54, तो ये 200 हो जाएगा n 25। तो बोलो कि x का मान जो आया 25 दूना 50 और यहाँ पर 200 ना, तो 5000 आया। x का मान क्या आया बाबू 5000, अर्थात 5000 जो था उसका क्या था मूल्य था। उसका अंकित मूल्य कितना था बच्चे 5000 रुपया था। उसका अंकित मूल्य कितना था 5000। ठीक है, आई होप कि आप लोग सीख चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं एंड आगे का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। आगे एक अंतिम क्वेश्चन 5 नंबर बचा है, कहता है कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी गई, जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो कैसे ज्ञात करेंगे उस वस्तु का, पहले देखिए बाबू कार्य मूल्य क्या है, टोटल उसको जो खरीदा गया वो कौन सा मूल्य आप लोग बताइए। तो उसका जो मूल्य है वो क्या है, टोटल 1239 में ना खरीदा गया, तो सीपी आप लोग बोल सकते हैं 1239 रुपया। ठीक है ना, खरीदा गया जिस मूल्य पर, तो 1239 रुपया में क्या हो रहा है, खरीदा जा रहा है ना वस्तु को, तो बोलेंगे 1239 तो उसका खरीदा गया मूल्य हो गया। एंड उस पर जो जीएसटी दी है, वो वस्तु का जो जीएसटी है वो 18% का क्या बच्चे जीएसटी दिया जा रहा है। तो बोलेंगे कि अब आपको बोल क्या रहा है बाबू, उसका मूल्य क्या है, तो मानेंगे जो चीज़ पूछेगा उसको मानेंगे, तो लिखेंगे माना कि अंकित मूल्य, माना कि अंकित मूल्य बराबर में कितना बाबू x मान लिए। अब बोलता है कुल जीएसटी राशि कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर जिस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन में ज्ञात किए थे ना उसी प्रकार से हमको यहाँ पर भी क्या करना बच्चे ज्ञात करना है। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन में ज्ञात किए थे ना उसी प्रकार से ज्ञात करना है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य आप लोग x जान रहे हैं, तो आप लोग बोलिएगा सिंपल सा क्या, देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य का जीएसटी बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य का x का 18%। ठीक है ना, तो बोलेंगे x गुना 18/100 इक्वल टू हो जाएगा 18x बटा में 100। अब देखो कटेगा तो काट लो, 2 नमा 18 एंड इसको काटोगे 50 बार में, तो 9x बटा 50 आ गया। ठीक है ना, अब देखो इसको आगे क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे 1239 में खरीदा, तो आप बोलेंगे कुल राशि क्या ज्ञात करना है, कुल राशि ज्ञात करना है। तो कुल राशि हमको दिया है ना 1239 में, तो ये क्या हो जाएगा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य प्लस में जो वैट राशि है बाबू, जो वैट हमको लिया है ना, जीएसटी जो लिया है ना, जीएसटी जो लिया वैट से। ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे अंकित मूल्य आपका कितना x माने थे ना, x प्लस का वैट कितना था बाबू 9x बटा में 50 था, और कुल राशि कितना देना पड़ा 1239 देना पड़ा। तो बोलेंगे 1239 बराबर में इसके नीचे कुछ नहीं 1 दे दीजिए बटा 50 का से 50x प्लस में 9x। ओके, तो बोलोगे 1239, इधर देखिए 50 भाग में इधर आकर गुना में हो जाएगा, गुना में हो गया ना। अब बोलोगे आप लोग क्या 50x और 9x कितना हो जाएगा 59x हो जाएगा ना। अब बोलोगे 1239 गुना 50 बट्टे में 59 बराबर में x, इधर गुना था इधर हम क्या कर दिए भाग में कर दिए। अब आप लोग देखिए बच्चे भाग देकर देखिएगा, आप लोग जल्दी से भाग दीजिए। 1239 में सारे बच्चे क्या करेंगे 1239 में भागा देंगे किससे 59 से 59 से, तो देखिए इसमें भाग दोगे तो आपका ये 21 बार में कट जाएगा। अब देखो बच्चों 21 गुना 50 कर लो, ये x का मान निकल जाएगा। तो बोलेंगे क्या बोलेंगे 5 का 5 5 दूना 10 है ना, 21 25 1050 रुपया आएगा, और ये 1050 क्या निकला अंकित मूल्य निकल गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर पूछ रहा था उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करें, तो हम लोग बोलेंगे 1050 रुपया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं प्यारे बच्चों, यही है अंकित मूल्य। ठीक है ना, चलिए तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आज के क्लास को देखने के बाद आप लोग का जो ये क्लास 8 का मैथ था इसका प्रश्नावली 7.2 भी समाप्त होता है। मिलते हैं एक अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार आप लोग आगे का जो टॉपिक है बाबू, हमने जो भी टॉपिक आते जाता है हम इसको क्लास में समाप्त करते जाते हैं। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं, हम क्लास में जो प्रश्नावली है उसी से पहले हम थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है ना, चलिए चक्रवृद्धि ब्याज को आगे हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा क्लास को आप लोग अंत तक देखिए। अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, और कोर्स वगैरह लेने के लिए माई ऐप को डाउनलोड कर लेना। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा क्लास को अंत तक देखने के लिए।